नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के रिजर्व फॉरेस्ट में बाघों की मौत का सिलसिला जारी है। कभी शिकार तो कभी आपसी लड़ाई में बाघ मौत का कारण बन रही है। 26 जनवरी को कान्हा टाइगर रिजर्व परिक्षेत्र खापा के बमधी बीट में एक मादा बाघ का शव मिला था, जिसका शिकार किया गया है। वहीं अब शनिवार की शाम एक और बाघ की मौत हुई है। किसली परिक्षेत्र के कोपी डबरी बीट में मिले नर बाघ की मौत की वजह दो बाघों के बीच आपसी लड़ाई बताई जा रही है। बीते 20 दिन के भीतर कान्हा नेशनल पार्क में यह दूसरे बाघ की मौत है। कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक एसके सिंह ने बताया कि 13 फरवरी की शाम को वन अमले के द्वारा गश्ती क्षेत्र में की जा रही थी। उस दौरान किसली परिक्षेत्र के कोपे डबरी बीट कक्ष क्रमांक 698 में नर बाघ का शव देखा गया। इसकी सूचना गश्ती दल के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद मौके पर क्षेत्र संचालक, उप संचालक, कोर बफर मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल का मुआयना किया। बाघ का शव सड़ गल गया था। करीब 4 से 5 दिन पुराना शव हो चुका था। निरीक्षण में पाया गया कि मृत बाघ के सभी पंजे, नाखून और दांत सुरक्षित हैं। क्षेत्र संचालक ने मृत बाघ की उम्र 5 से 6 वर्ष बताई है। दूसरे दिन 14 फरवरी को नर बाघ का शव परीक्षण कराया गया, जिसमें एनटीसीए प्रोटोकॉल के अनुसार कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला के वन्य प्राणी चिकित्सक डॉक्टर संदीप अग्रवाल और एनटीसीए के प्रतिनिधि श्रवणा गोस्वामी, CWLW के प्रतिनिधि अजिंक्य, कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उपस्थित थे। शव परीक्षण सूक्ष्मता से किया गया। मृत बाघ के आवश्यक अंग को फोरेंसिक जांच के लिए रख लिया गया है और शव का दाह संस्कार कर दिया गया। क्षेत्र संचालक एसके सिंह के मुताबिक नर बाघ के शरीर में चोट के निशान मिले हैं। दाएं पैर में कैनाइन के निशान और पसली टूटी हुई मिली है। क्षेत्र संचालक ने बताया कि प्रथम दृष्टया वयस्क बाघ के साथ आपसी लड़ाई के कारण इस बाघ की मौत प्रतीत हो रही है। बता दें कि 26 जनवरी 2021 को खापा परिक्षेत्र के बमनी बीट में एक 2 वर्षीय बाघिन की मौत हो गई थी। इस बाघिन की मौत सुअर का शिकार करने लगाए गए फंदे में फंसकर हुई थी। इस मामले में पार्क प्रबंधन के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। 20 दिन में कान्हा टाइगर रिजर्व में दूसरे बाघ की मौत हुई है। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष, स्वतंत्र प्रभार एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर कावरे ने वर्ष 2021-2022 की प्रदेश के बजट में शामिल कराने के लिए विकास कार्यों के प्रस्ताव भेजे हैं। मंत्री कावरे द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के बजट में शामिल होने पर परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के साथ ही बालाघाट जिले के विकास को नए आयाम मिलेंगे। मंत्री श्री कावरे ने बजट में शामिल करने के लिए परसवाड़ा में प्राकृतिक चिकित्सा रिसर्च सेंटर, पंचकर्म सेंटर, 50 बेड के आयुष औषधालय, नवीन हेल्थ वेलनेस सेंटर, सतनारी जलाशय, नैनपुर लामता 4 लेन, लामता क्षेत्र के सिंचाई विहीन क्षेत्र के लिए पाइपलाइन, इरिगेशन, मेडिकल कॉलेज, सैनिक स्कूल, ताम्र आधारित उद्योग, परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए जल जीवन मिशन के तहत रेट्रो फिटिंग नल जल योजना, हर्बल गार्डन, महिला यूनिवर्सिटी, स्टेडियम, ओपन जिम, भोज यूनिवर्सिटी क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र, पीजी कॉलेज का यूनिवर्सिटी में उन्नयन, लॉ कॉलेज बिल्डिंग, लामता कॉलेज बिल्डिंग, महिला पॉलिटेक्निक, गांगुलपारा, ढूटी घाट और गायखुरी घाट को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव भेजे हैं। इसके साथ ही मंत्री श्री कावरे ने मंदिरों के विकास, रमरमा में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार, परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कान्हा नेशनल पार्क वाले मार्ग में विलेज सफारी पर्यटन को प्रोत्साहन, बालाघाट जिले में मैग्नीज और बांस आधारित उद्योगों की स्थापना, हट्टा में कॉलेज खोलना, बसाहटों में पेयजल आपूर्ति हेतु हैंडपंप खनन, गोट ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर की स्थापना, पशु प्रजनन केंद्र गढ़ी का उन्नयन, पशु शेड निर्माण, स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी में उन्नयन, प्रधानमंत्री सड़क योजना के कार्य, छोटी और बड़ी सिंचाई परियोजना और नहरों का विस्तार तथा सीमेंटीकरण समेत अन्य योजनाओं के प्रस्ताव प्रदेश के बजट में शामिल करने के लिए भेज दिए हैं। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज को अर्पण करने के लिए शहर में साईं चादर शोभा यात्रा निकाली गई। श्री साईं श्रद्धा सेवा समिति एवं एकता मित्र मंडली सरेखा द्वारा निकाली गई इस साईं चादर शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों के बीच साईं भक्ति धुनों ने शहर के वातावरण को साईंमय कर दिया। भक्तों ने सुख समृद्धि और शांति की कामना के साथ श्री शिव साईं मंदिर पहुंचकर चादर अर्पण की। साईं भक्त श्री साईं श्रद्धा सेवा समिति द्वारा वार्ड नंबर 29 जयप्रकाश कॉलोनी से रविवार को साईं चादर शोभा यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही एकता मित्र मंडली सरेखा द्वारा भी साईं चादर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया,
दोनों ही शोभा यात्रा ने शहर में भ्रमण किया। श्री साईं श्रद्धा सेवा समिति पदाधिकारियों ने बताया कि जहां एक और 14 फरवरी को पाश्चात्य सभ्यता के रूप में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, वहीं वार्ड नंबर 29 के निवासियों ने 14 फरवरी को साईं की भक्ति के रूप में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कराने का निर्णय लिया था, जिसके तहत 14 फरवरी रविवार को शाम 4 बजे से वार्ड नंबर 29 के शारदा मंदिर से साईं चादर शोभा यात्रा निकाली गई, जो आस्था का केंद्र श्री शिव साईं मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में साईं भक्त धुनों के बीच भक्तों ने आनंद उठाया। इस दौरान शहर का वातावरण साईं में दिखाई दिया। शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई साईं चादर शोभा यात्रा श्री साईं मंदिर पहुंची, जहां समृद्धि और शांति की कामना के साथ भक्तों ने चादर अर्पण की। बता दें कि यह शोभा यात्रा साईं मंदिर से प्रारंभ होकर कालीपुतली चौक, अंबेडकर चौक, हनुमान चौक से होते हुए जयप्रकाश कॉलोनी स्थित लोहाछार माता मंदिर, शारदा मंदिर पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान मार्ग में आने वाले देवी मंदिर में चुनरी और हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान को चोला चढ़ाया गया। इसी के तहत आगामी 16 फरवरी को साईं भंडारे का आयोजन किया गया। साईं चादर शोभा यात्रा के दौरान साईं भक्त राकेश सेवईवार, निमित वैद्य, सोना जुनेजा, नवनीत नायडू, सुशील ठाकुर, राजा कुकरेजा, राहुल जैन, राकेश कुरील, मिंटू जायसवाल एवं कोसमी की एकता मित्र मंडली के पदाधिकारियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। साईं चादर का एक जत्था साईं भगवान के अर्पण करने निकला है, जो वार्ड नंबर 29 से साईं मंदिर जाएगा, फिर कालीपुतली होते हुए हनुमान चौक आएगा और हनुमान चौक में समापन होगा उसका। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि पूरा हिंदू समाज साईं भगवान और सारे लोगों के साथ में है। तो हम तो चाहते हैं कि साईं भगवान हर लोगों की मनोकामना पूरी करे और आने वाला समय बहुत अच्छा हो भारत के। इसके नेतृत्व में चादर निकाली जा रही है और निकाली जाती है। ये वार्ड नंबर 29 यानी समिति है कि जो पहला साल में निकाल रही है। इसमें मोनू बंसकार जी अध्यक्ष है, राकेश कुरील जी है और मिंटू जायसवाल जी है। मैं खुद संरक्षक हूँ इसमें। तो हम तो चाहते हैं कि पूरे बालाघाट में एक साईं भगवान का वातावरण हो और सब लोग खुश रहें। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 16 फरवरी 2021 को ग्रामीण क्षेत्रों में नवनिर्मित आवासों का गृह प्रवेशम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 16 फरवरी को प्रातः 11 बजे से भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित इस वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। गृह प्रवेशम कार्यक्रम में बालाघाट जिले के 5000 हितग्राहियों का भी गृह प्रवेश होगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती आर उमा महेश्वरी ने बताया कि बालाघाट जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 5000 हितग्राहियों को 16 फरवरी को आयोजित गृह प्रवेशम कार्यक्रम के माध्यम से गृह प्रवेश कराया जाएगा। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5000 नए आवास बनाकर तैयार हो गए हैं। 16 फरवरी को इन 5000 हितग्राहियों के गृह प्रवेश करने के साथ ही उन्हें पक्के मकानों की सौगात मिल जाएगी। जिले की सभी 10 जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे 16 फरवरी के कार्यक्रम में अपने क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी हितग्राहियों को इस कार्यक्रम में शामिल कराएं। इस वर्चुअल गृह प्रवेशम कार्यक्रम का सभी ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों में सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा और आवास योजना के हितग्राही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें शामिल होंगे। नगर पालिका क्षेत्र में सब्जी व फल बाजार स्थापित किए जाने के लिए सन 1989 में नगर पालिका प्रबंधन ने 144 चबूतरे आवंटित किए थे। ये चबूतरे उस समय में महज 3200 रुपये में दिए गए थे और आज 30 से 40 रुपये प्रति माह किराया लिया जा रहा है। बीते दिनों खबर दिखाए जाने के बाद नगर पालिका ने संज्ञान लिया है, जिसमें अब लीज भूमि के चबूतराधारियों को कहा गया है कि वे स्वयं दुकानों का संचालन करें। अवैध चबूतरादार पाए गए तो नगर पालिका इन चबूतरों को अपने अधिकार में ले लेगी।
नगर के इतवारी बाजार में चिल्लर सब्जी और फल विक्रेताओं को 8 बाय 15 की दुकानें आवंटित की गई थी और शर्त का उल्लंघन करने पर कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते चबूतरों में पक्का निर्माण की 20 से 30 फीट तक अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है। नगर पालिका के चबूतरों पर पक्का निर्माण करने के साथ ही कुछ लोगों द्वारा एक साथ कई दुकानों का संचालन किया जा रहा है। इतवारी बाजार के लीज और वास्तविक चबूतरा आवंटितों को नगर पालिका ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अवैध चबूतरों को हटा लिया जाए, वरना नगर पालिका अपने कब्जे में चबूतरों को ले लेगी। बता दें कि बीते दिनों इसी से संबंधित खबर दिखाई गई थी, जिस पर नगर पालिका ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। इतवारी बाजार चबूतरों को लेकर नगर पालिका ने गंभीरता दिखाई है। यहाँ नगर पालिका का एक चबूतरा अब 3 से 4 हजार रुपये प्रति माह किराया वसूल कर दे रहा है। वहीं नगर पालिका को वर्तमान समय में सिर्फ 160 रुपए प्रति माह किराया मिल रहा है। इससे नगर पालिका के चबूतरों में अवैध अतिक्रमण के साथ ही राजस्व का नुकसान भी हो रहा है, जबकि पूर्व में यहां व्यापार करने वाले व्यापारियों ने भी चबूतरों को नियम विरुद्ध क्रय कर अत्यधिक राशि पर किराए पर देकर अवैध लाभ प्राप्त किए जाने की बातें रखी थी और तत्काल जांच कर कार्यवाही किए जाने के साथ ही समस्त आवंटन निरस्त कर दोबारा आवंटन की प्रक्रिया की जाए, जिससे कि जरूरतमंदों को चबूतरे आवंटित हो सकें और सड़क पर दुकान न लग सके, इस बात पर जोर दिया था। वहीं इस पूरे मसले पर नगर पालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया ने कहा कि वास्तविकता का पता कर कार्यवाही की जाएगी। वहीं अब नगर पालिका ने इतवारी बाजार के लीज संबंधित सभी चबूतरेधारियों को नोटिस थमाया है, जिसमें कहा गया है कि वे अपने लीज की निर्धारित भूमि में स्वयं ही दुकानों का संचालन करें। जो भी अवैध चबूतराधारी है उन्हें हटा दिया जाए। ऐसा न करने पर नगर पालिका इन चबूतरों को अपने आधिपत्य में ले लेगी। बालाघाट जिले में हो रही मध्य प्रदेश बैटल चैंपियनशिप के लिए रविवार को ऑडिशन लिया गया, जिसमें डांस बैटल, रैप बैटल, डांस एवं सिंगिंग के लिए प्रतिभागियों ने ऑडिशन दिए। बता दें कि बैटल चैंपियनशिप का मीडिया पार्टनर बीटीवी एवं दिव्य एक्सप्रेस समाचार पत्र है। बैटल चैंपियनशिप के जरिए प्रतिभाओं को निखारने तथा बैटल रैप और बैटल डांस की बारीकियों को उनके समक्ष रखकर आयोजक अपने अनुभव बता रही हैं। मध्य प्रदेश बैटल चैंपियनशिप के ऑडिशन बालाघाट जिले में पहली बार लिए गए, जिसमें रविवार को शहर के बैंक ऑफ इंडिया के नीचे स्थित बिग डैडी कैफे में प्रतिभागियों का पहुंचना प्रारंभ हुआ। एक दिन के इस ऑडिशन के लिए कई प्रतिभागियों ने रुचि दिखाई, जिसमें से 40 प्रतिभागियों के ऑडिशन लिए गए और उनकी डांस कला को परखा गया। ऑडिशन में प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करने पूरी जान लगा दी और उनकी डांस की बारीकियों को जजों ने परखते हुए उन्हें टिप्स भी दिए। इस संबंध में जानकारी देते हुए संदीप सेम सहारे ने बताया कि बालाघाट जिले में पहली बार एमबीसी के द्वारा रेप बैटल और डांस बैटल का आयोजन हुआ है, जिसके लिए प्रतिभागियों में उत्साह है। हम डांस को लेकर बैटल एवं रैप के माध्यम से डांस प्रतिभागियों को इसकी बारीकियों को परख रहे हैं, ताकि डांस में कोई भी अपने आप को कहीं से कम न समझे। उन्होंने बताया कि 40 ऑडिशन लिए गए हैं, जिसमें से बेस्ट का चयन होगा और चैंपियनशिप का ग्रैंड फिनाले 8 मार्च को बालाघाट के सरस्वती शिशु मंदिर में किया जाएगा। उन्होंने इस एमबीसी बैटल डांस चैंपियनशिप प्रतियोगिता का मीडिया पार्टनर बीटीवी और दिव्य एक्सप्रेस समाचार पत्र का भी आभार जताया। देखो, ये जो प्लेटफॉर्म है अभी, मतलब जो लेवल होते हैं कमर्शियल, उससे बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे बैटल भी हो रहे हैं, इसमें कमर्शियल डांस कंपटीशन भी है, रैपिंग भी है। वो अभी मतलब हमारे बालाघाट सिटी के लिए बहुत नया है, मतलब डिफरेंट है, न्यू चीज़ है। ये चीज़ें इसलिए हम लोगों ने लेके आए क्योंकि यहाँ पे अगर से ये चीज़ें होते जाएगी तो लोगों को भी समझेगा कि बैटल, पॉपिंग, विबॉइंग ये क्या होता है, तो उनमें एक ग्लैमर आएगा तो लोग फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद यहाँ का जो लेवल होगा, आर्टिस्ट लोगों का लेवल होगा, वो बहुत अच्छा होगा और यहाँ के भी अच्छे कॉम्पिटिटर, बाहर से भी जो कॉम्पिटिटर आ रहे हैं उनको भी यहाँ के जो कॉम्पिटिटर है कॉम्पिटिटर कर सकते हैं। और मैं थैंक यू सो मच हमारे जो मीडिया पार्टनर बीटीवी और दिव्य एक्सप्रेस को, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है और सिटी तक हमारी चीज़ें पहुँचाई उन्होंने। प्रमोशन में भी हम लोगों को काफ़ी इससे सपोर्ट मिला है। थैंक यू सो मच।
क्रू एक्सपर्ट अभिषेक ने बताया कि बालाघाट जिले के डांस परफॉर्मरों के लिए बैटल का यह पहला अनुभव है जिसमें हम उनकी डांस प्रतिभाओं को निखार रहे हैं और उनका यह अनुभव टीवी शो के डांस स्टेज पर जरूर काम आएगा। लोगों को हिप हॉप के बारे में पता है कि डांस है, बट इसके बारे में इतना लोगों को पता नहीं कि वाकई में ये चीज़ क्या है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, जो अभी ने स्टार्ट किया है, तो इन सब चीज़ों से जो भी आर्टिस्ट हैं उनको सारी चीज़ें पता चल पाएगी नहीं यार वाकई में हिप हॉप क्या है, इसमें कितने वेरिएशंस होते हैं, कितने स्टाइल होते हैं और हर एक स्टाइल के लिए फाउंडेशन कितना स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं, लोग कुछ भी मतलब कोई भी कुछ भी नॉलेज दे रहा है, लोग कुछ भी सीख रहे हैं। उसी चक्कर में देखा जाए तो बहुत ऐसा मतलब एक डांस पर्टिकुलर नहीं, मतलब बहुत सारी फील्ड में मतलब देखा जाए तो इंडिया इस चक्कर में पीछे है, मतलब बाकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। वैश्विक महामारी के बीच अपनी जान की परवाह न करते हुए जनसेवा में जुटे कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के सेवेदार परिवार ने बेटी के जन्मदिन की खुशी के साथ कोरोना योद्धाओं का सम्मान बढ़ाते हुए उनके सेवाभावी कार्यों के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर सम्मानित किया। इस मौके पर फ्रंटलाइन वर्कर, समाजसेवी, डॉक्टर एवं पत्रकारों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। पूरे देश में बीमारी को लेकर मची हाहाकार के बीच कुछ ऐसे भी लोग थे जो कोरोना के पीक काल में संक्रमण बीमारी के बीच अपने कार्यों को अंजाम दे रही थी, जिसमें डॉक्टर, पुलिस, नगर निगम का अमला, प्रशासनिक कर्मचारी सहित लोकतंत्र में चतुर्थ स्तंभ के रूप में कार्य करने वाले पत्रकारों ने बीमारी के बीच न केवल इसके बचाव के लिए कार्य किया, अपितु लोगों को जागरूक बनाने का भी काम किया, जिसका परिणाम यह रहा है कि वैश्विक महामारी से लड़ने में आज हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना में हर लाइन पर काम करने वालों को हमेशा याद किया जाएगा, जिनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में सब्जी एवं फल थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष राकेश सेवईवार और समाजसेवी सुनीता सेवईवार द्वारा 13 फरवरी को बेटी राशि सेवईवार के 11वें जन्मदिन के अवसर पर अतिथि मध्य प्रदेश शासन के खनिज निगम अध्यक्ष एवं विधायक प्रदीप जायसवाल के मुख्य आतिथ्य और श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला अध्यक्ष इंद्रजीत भोज एवं कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष एवं बीटीवी केबल नेटवर्क की डायरेक्टर राजा सोनी के प्रमुख आतिथ्य में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया, जिसमें कोरोना महामारी के दौरान विपरीत हालत में भी अपना कर्तव्य निभाने वाले व्यक्तित्व का कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित कर स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक जन एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। पुलवामा हमले को 2 साल बीत गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की उस कायराना हरकत को हिंदुस्तानी कभी नहीं भुला सकता। हमारे देश में 40 वीर जवानों की शहादत का दर्द आज भी हर हिंदुस्तानी के दिलों में मौजूद है। हम मरते दम तक हमारे देश के वीर जवानों की शहादत को नहीं भूल पाएंगे। इस जज्बे के साथ भीम आर्मी ने अम्बेडकर चौक पर कैंडल मार्च निकाला। 2 वर्ष पूर्व पाकिस्तान ने कायराना हरकत कर आतंकियों के द्वारा हमारे देश के वीर सपूतों पर कायरतापूर्वक आतंकी हमला करवाया था। घटना को लेकर देश भर में देश के वीर जवानों को नमन किया गया। वहीं बालाघाट शहर में अम्बेडकर चौक पर पहुंचकर भीम आर्मी के द्वारा प्रार्थना कर कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मुस्लिम दलित एकता मंच के शोएब खान ने कहा कि हमारे देश के शहीद जवान आज भी हर हिंदुस्तानी के दिलों में मौजूद हैं। इस घटना को हम चाहकर भी नहीं भुला सकते। भीम आर्मी के तरफ से पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। इसमें विभिन्न संगठन के लोग शामिल हुए। इसमें द बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया, ओबीसी महासभा और मुख्य रूप से इसका प्रतिनिधित्व है वो भीम आर्मी ने किया और हम लोग इसमें शामिल हुए हैं। और आज हम उनको श्रद्धांजलि, जो पुलवामा में शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। और हम चाहते हैं कि मतलब ईश्वर उनकी उसी प्रकार ओबीसी महासभा के अध्यक्ष सौरभ लोधी ने कहा कि पुलवामा हमले को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन इसकी जांच अब तक पूर्ण नहीं हुई है। यह चिंताजनक है। हम देश के इन वीर जवानों को शत शत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सभी को मालूम है कि आज पुलवामा हमले में जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे उनकी दूसरी वर्षगांठ है। आज बालाघाट जिले के समस्त सामाजिक संगठनों के माध्यम से स्थानीय अम्बेडकर चौक में सभी लोग आज पुलवामा हमले के जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुँचे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विगत 2 वर्ष होने के पश्चात भी आज इसकी जांच पूरी नहीं हो सकी है।
अंबेडकर चौक में वीर शहीदों की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित कर मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान समाजसेवी बुद्धिस्ट सोसाइटी, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा एवं अन्य संगठनों के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।